कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अनीता बेटा, गाय को चारा डाल दे। कितनी देर से भूख से चिल्ला रही है ये। इतना सुनते ही काम से बचने के लिए अनीता अपने बेटे को चुटकी काटती है और बच्चा रोने लगता है। माँ जी, देखिए ना, मुन्ना कितना रो रहा है। मैं इसे चुप करा रही हूँ, तो आप पायल को बोल दीजिए, वो चारा डाल देगी आज। अरे बहू, वो बेचारी तो 4 बजे से उठकर सारे घर का काम करती है और 11 बजे तक बिना मुंह में एक निवाला लिए सबकी सेवा करती रहती है। उसको क्यों तंग करना। माँ जी, अब परिवार में रहेंगे तो काम तो करना ही होगा। वैसे भी उनके कौन सी कोई संतान है। ले देकर घर का ही तो काम करना होता है। यहाँ तो घर का काम भी करो और बच्चों को भी संभालो। क्या कहूँ, उस बेचारी का दर्द तो कोई नहीं समझता। चलो मैं ही गाय को चारा डाल देती हूँ। माँ, तू आराम कर, गाय को चारा मैं डाल दूंगा। जीता रहे बेटा, भगवान तेरे जैसी औलाद सबको दे। अरे गोपाल, खेतों में चलेगा या आज घर रहकर गाय की सेवा ही करेगा? नहीं नहीं भैया, खेतों में चलना है ना, बस गाय को चारा खिला दूं फिर चलते हैं। दोनों भाई खेतों में जाते समय बात करते हैं। गोपाल, याद है ना, पिछले साल हम दोनों ने कर्ज लिया था। इस साल मेहनत करके वो कर्ज चुकाना है। हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत करें, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। हाँ हाँ गोपाल, एक काम कर, तू आज खेत जोत ले, मैं बाजार जाकर अच्छे बीज ले आता हूँ। ठीक है भैया। इधर गोपाल खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ घर पर इमरती पायल से कहती हैं, पायल बेटा, देख तो सूरज सिर पर चढ़ाया है। गोपाल सुबह कुछ खाए बिना ही खेतों में चला गया था। जा तो उसके लिए खाना ले जा। अभी जाती हूँ माँ जी। अरे पायल, देख तो मुन्ना के गंदे कपड़े पड़े हैं। खेत जाने से पहले इन्हें धोकर तो सुखा दे। अनीता बहू, दोनों भाई खेतों में खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अगर पायल कपड़े धोने बैठ गई तो देर हो जाएगी। माँ जी, बच्चे के कपड़े धोने में कितना समय लगता है, बस अभी धोकर चली जाएगी। पायल कपड़े धोकर जल्दी से खेत पहुंच जाती है। सुनो जी, आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे माफ करना। अरे ये माफी क्यों मांग रही है, भूख लगी है, जल्दी से खाना दे। और हाँ, मेरे पीछे भूखी मत रहा कर, जब तुझे भूख लगे खाना खा लिया कर। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको खाना खिलाए बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? लीजिए, अब जल्दी से खाना खा लीजिए। पायल खाने की पोटली खोलती है और दोनों साथ भोजन करते हैं। अरे आपने अभी तो खाना खाया है, थोड़ा आराम कर लीजिए। खेतों में काम थोड़ी देर में कर लेना। नहीं नहीं पायल, भैया बीज लेने गए हैं, उनके आने से पहले मुझे पूरा खेत जोतना है। तो चलिए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं पायल, तू पहले ही घर पे इतना काम करके थक जाती है, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। इसमें थकना क्या जी, अब चलिए जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। ओहो, आ गई महारानी खेतों में आराम करके। भाभी, पायल तो सुबह से मेरे साथ खेतों में काम करवा रही थी। देवर जी, आप औरतों की बातों में मत बोलिए। अरे अनीता बहू, क्यों पायल के पीछे पड़ी है? सुबह सारा काम करके ही तो खेतों में गई थी ना ये। अब माँ जी घर में रहेगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। ओ पायल महारानी जी, अब सिर पर ही खड़ी रहेगी या गायों का दूध भी निकालेगी? हाँ हाँ भाभी, अभी गायों का दूध निकाल कर लाती हूँ।
पायल जैसे ही दूध निकाल कर लाती है, अनीता उसमें से आधा दूध अलग से निकाल लेती है। अरे बहू, ये दूध अलग से क्यों निकाल रही है? माँ जी, आप तो जानती हैं ना ये खेतों में कितनी मेहनत करते हैं, तो इन्हें शुद्ध दूध चाहिए ना। पर बेटा, ये बचा हुआ दूध पायल और गोपाल के लिए तो कम पड़ेगा। अरे माँ जी, थोड़ा पानी मिला लो, फिर आप तीनों के लिए ये दूध बहुत रहेगा। माँ जी कोई बात नहीं, जितना है बहुत है, हम काम चला लेंगे। ठीक है बेटा। शाम को अजय घर आता है। अरे भैया, आ गए आप? हाँ गोपाल, बीज ले आया हूँ। आज तूने खेत जोत दिए थे या नहीं? हाँ भैया, मैंने और पायल ने मिलके सारे खेत जोत दिए थे। अरे वाह, ठीक है, कल बीज बोते हैं फिर। अगले दिन दोनों भाई खेतों में बीज बो रहे होते हैं, तभी एक सांप गोपाल को डस लेता है। अरे भैया, मुझे सांप ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे गोपाल, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। रामदीन काका, आप जल्दी से वैद्य को हमारे घर बुला लाएंगे। गोपाल को सांप ने काट लिया है। हाँ हाँ बेटा, तुम गोपाल को लेकर घर चलो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। चल मेरे भाई, जल्दी चल। थोड़ी देर में वैद्य जी घर आ जाते हैं। वैद्य जी, जल्दी से मेरे भाई को देखिए ना। वैद्य जी गोपाल का इलाज करते हैं। मैंने गोपाल के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, पर उसके आधे शरीर को लकवा लग गया है। उसका खास ख्याल रखना होगा। वैद्य जी, ये क्या बात कर रहे हैं? चाहे जितना पैसा ले लीजिए, पर मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। इमरती बहन, चिंता मत करो, कुछ दिनों में गोपाल ठीक हो जाएगा, पर इसकी सेवा करनी होगी। हाँ हाँ वैद्य जी, मैं इनकी सेवा करूँगी। अब पायल सारा दिन अनीता के ताने सुन घर का काम करती और साथ ही अपने पति की सेवा भी करती। एक दिन पायल चुपके से रो रही थी। पायल, रो मत। गोपाल तुझे ऐसे देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। क्या करूँ माँ जी, बहुत दिनों से इन आंसुओं को रोक रखा था, आज ना जाने क्यों छलक पड़े। उसी रात अनीता अपने पति से बात करती है। सुनो जी, फसल काटने का समय आ गया, कैसी फसल हुई है इस बार? फसल तो काफी अच्छी हुई है इस बार। माँ और गोपाल सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। आखिरकार आधा हिस्सा तो उनका भी है ना। आप भी भोले के भोले ही रह गए। एक तो आपने दवाइयों का सारा खर्चा उठा रखा है, दूसरा खेतों में सारी मेहनत आपने की, तो आधा हिस्सा किस नाम का? हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। चल, कल अब फसल काटने जल्दी खेतों में जाना है, सो जा अब। अगली सुबह अनीता पायल से कहती है, ओ महारानी, जल्दी घर का काम कर ले, फिर खेतों में फसल कटवाने भी जाना है आज। दीदी, इनको दवाइयाँ भी देनी है, अगर मैं खेतों में चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? अरे एक काम कर, अपने पति को खेतों में ही ले जा, वहाँ काम भी कर लियो और इनकी देखभाल भी कर लियो। क्या दीदी, वहाँ तो धूप और मिट्टी होगी, ये कैसे रहेंगे? एक काम कर, खेतों में जो अपना घर है तो गोपाल को लेकर वही रहने लग जा, खेतों की भी देखभाल कर लेगी और अपने पति का भी ख्याल रख लेगी। लेकिन दीदी, वो घर तो टूटा हुआ है, हम वहाँ कैसे रहेंगे? देख पायल, मैंने बंटवारा कर दिया है, ये घर अब हमारा है, तेरा घर वही है, तुझे वहीं रहना होगा। हमारे यहाँ 2 गायें हैं, एक तेरी एक मेरी। अरे पायल बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू खेतों में काम कर लियो, मैं घर में गोपाल का ख्याल रख लूंगी। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आप यहीं आराम से रहिए ना। नहीं नहीं बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे और गोपाल के साथ ही रहूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहीं। 2 दिन बाद पायल खेत वाले घर की सफाई कर अपनी सास और पति के साथ वहाँ चली जाती है। पायल बेटा, देख तो अनीता बहू ने बंजर जमीन वाला खेत का टुकड़ा तुझे दिया है, इस पर अब खेती कैसे होगी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खूब मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ बनाऊंगी। पायल अब बंजर खेत में हल चलाकर उसे उपजाऊ बनाने में लग जाती है।
एक दिन गाय का दूध निकालकर वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे घर गाय का सारा दूध तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो मैं सोच रही थी बचा हुआ दूध बेचने लग जाए तो इससे हमारी आर्थिक मदद भी हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। थोड़े दिन बाद अजय फसल बेचकर खुशी खुशी घर पहुंचता है। अरे अनीता, पता है पूरे 15 लाख की फसल बिकी है, 15 लाख की। इसमें से कल आधा हिस्सा गोपाल को दे आऊंगा। कैसी बात करते हो जी? आपको पहले भी कहा था जो बीमारी के पैसे आपने लगाए हैं वो काट लेना। उनके तो कोई संतान भी नहीं है, क्या करेंगे इतने पैसे का वो? हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। चल, आज रात को हिसाब लगाकर कल उसका पैसा दे आऊंगा। अगले दिन अजय गोपाल के घर जाता है। प्रणाम माँ, कैसी है? अरे बेटा, तू यहाँ? आज माँ की याद कैसे आ गई? माँ, वो फसल बिकी थी तो गोपाल के हिस्से का पैसा देने आया था। ये ले पायल, गोपाल के हिस्से के 50,000 रुपए। अजय बेटा, गोपाल के हिस्से बस इतने ही पैसे आए हैं? वो माँ, कुछ तो पिछले साल का कर्ज चुकाया है, अगले साल की फसल के लिए थोड़ा पैसा रखा, और फिर गोपाल की बीमारी में भी तो कितना खर्चा हुआ था ना माँ। सारा हिसाब करने के बाद यही गोपाल के हिस्से आया है। फिर भी बेटा, देख ले, गोपाल का कुछ और बनता हो तो दे दे। जो बनता था दे तो दिया माँ, जब देखो इसकी तरफदारी करती रहती है माँ। मैं भी तो तेरा बेटा हूँ। बेटा, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। कुछ सालों में तुझे इस बात का एहसास होगा। इतना सुन अजय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चला गया गुस्से में। पायल बेटा, ये 50,000 देख कर खर्च करना। जी माँ जी, माँ जी, मैं इनके पैरों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बेटा, भगवान ऐसी बहू हर घर में दे। जैसे ही पायल गोपाल के पैरों की मालिश करती है, गोपाल धीरे से उसे पुकारता है, पायल, पायल। अरे माँ जी, जल्दी से आइए, देखिए ना, इन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। क्या कहा बेटा? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मेरा बेटा फिर से बोलने लग गया। अब गोपाल की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। साथ ही पायल की मेहनत से बंजर खेत भी खेती के लिए तैयार था। एक दिन वो अपनी सास से कहती हैं, माँ, मुझे शहर जाकर खेती के लिए बीज लाने हैं। बेटा, तू अकेले शहर कैसे जाएगी? पायल, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ शहर में। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया अब। चल पायल, जल्दी कर, फिर समय से घर भी तो लौटना है। शाम को दोनों बीज ले घर लौट आते हैं। अगली सुबह, चलो पायल, जल्दी से इन बीजों को अब खेत में बो देते हैं। सुनो जी, बीज तो हमने बो दिए, अब सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? चिंता क्यों करती हो? भैया के खेत में एक कुआं है, पानी वहीं से ले लेंगे। भैया मुझे मना नहीं करेंगे। प्रणाम भैया, क्या मैं सिंचाई के लिए आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ भैया? अरे गोपाल, सिंचाई के लिए पानी तो मुझे भी चाहिए ना अपने खेतों में। भाई, तू कहीं और से इंतजाम कर ले। गोपाल दुखी हो घर आकर अपनी माँ और पायल को सारी बात बताता है। अरे बेटा, अजय ऐसे कैसे मना कर सकता है? चल, सरपंच जी के पास चलते हैं, वो ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। इमरती बहन, तुम चिंता मत करो, चलो अजय के पास चलते हैं। अजय बेटा, माना कुआं तुम्हारे खेतों में है, परंतु तुम गोपाल को पानी लेने के लिए मना नहीं कर सकते। पानी पर सबका बराबर का अधिकार होता है।
सरपंच जी, सुबह और शाम तो कुएं के पानी से मैं अपने खेतों में सिंचाई करता हूँ। अब दोनों सुबह शाम एक साथ अपने अपने खेतों की सिंचाई कैसे कर सकते हैं? सुबह और शाम अगर तुम सिंचाई करते हो तो दोपहर में गोपाल सिंचाई कर लेगा। इससे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? अब अजय के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वह न चाहते हुए भी कहता है, ठीक है सरपंच जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो गोपाल दिन में पानी ले सकता है। घर आकर अजय अनीता को सारी बात बताता है। सुनो जी, कल से जब आप घर आइएगा तो दिन में बिजली काट कर आइएगा, फिर देखती हूँ कैसे पानी लेते हैं। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगले दिन, अरे आप बाल्टी से पानी क्यों दे रहे हैं? क्या बताऊं पायल, जैसे ही मैंने पंप शुरू किया बिजली चली गई। अब मेरे पास दोपहर का ही समय है तो बाल्टी से ही पानी देना होगा। अरे ऐसे तो फसल बिगड़ जाएगी। एक काम कीजिए, आप सुबह 4 से 6 अपने खेतों में पानी क्यों नहीं देते? क्योंकि भैया तो 6 बजे के बाद ही अपने खेतों में आते हैं ना, उससे पहले तो हम अपने खेतों में पानी दे ही सकते हैं। हाँ पायल, ये तूने बिल्कुल सही कहा। कल से ऐसा ही करता हूँ। अब ऐसा ही चलता है और 7 महीने बाद फसल काटने का समय आता है। अरे माँ, पायल देखो तो, इस बार खेतों में सोना उगा है, सोना। ये कहा बेटा, अब इसकी कटाई कर ले, फिर जरूरत की फसल रख के बाकी बाजार में बेच आइयो। अब गोपाल कुछ दिनों में फसल काट कर बाजार में बेच आता है। माँ, फसल के बहुत अच्छे दाम मिले हैं। अब हम अपना घर पक्का बना सकते हैं, साथ ही सिंचाई के लिए एक कुआं भी बनवा लेंगे। हाँ बेटा, ये सब तेरी और पायल बहू की मेहनत का फल है। दूसरी ओर ज्यादा पानी देने से अजय की फसल खराब हो जाती है। साहूकार जी, क्या आप मुझे 2 लाख का कर्ज दे सकते हैं? मेरी फसल खराब हो गई है और अगले साल की फसल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भाई अजय, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें अपना खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखना होगा। अजय और साहूकार की ये बातें गोपाल सुन लेता है और घर अपनी माँ को ये बताता है। माँ, भैया पर बहुत कर्ज हो गया है, वो बहुत मुसीबत में है। ये तो होना ही था बेटा, उसने धोखे से अपने भाई का हिस्सा जो रख लिया था। माँ, तुम भैया को माफ कर दो। अगर कहो तो मैं भैया का सारा कर्ज उतार देता हूँ। ठीक है बेटा, आखिरकार है तो वो तेरा भाई ही। अब अगले दिन गोपाल अजय कर सारा कर्ज चुका उसके घर जाता है। भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका सारा कर्ज उतार दिया है। कहूँ आपसे हमेशा मुझे एक शिकायत रहेगी, इस मुसीबत की घड़ी में आपने मुझे याद नहीं किया। अरे पगले, किस मुंह से मैं तेरे पास आता? मैंने तेरे और पायल के साथ बहुत बुरा किया है और गुनहगार तो मैं माँ का भी हूँ। तभी वहाँ पायल और इमरती भी आ जाती है। माँ, पायल, मुझे और अनीता को माफ कर दो। हाँ माँ, पायल, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, आपके बिना घर कितना सूना सूना हो गया है। आप दोनों घर लौट आइए ना, फिर से मिलजुल कर रहेंगे। दीदी, मैंने तो आपकी बातों का कभी बुरा माना ही नहीं। माँ, अब आप भी जिद छोड़ दीजिए। चलिए ना, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तुम सब कह रहे हो तो एक साथ ही रहेंगे। गोपाल खूब मेहनत करता है और गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन मुसीबत में फंसे गांव वालों की मदद करता है। आप भी इस कहानी से सीख लेते हुए कभी भी किसी को धोखा ना दे। आपके द्वारा की गई चालाकी भले ही कोई और ना देखे, पर भगवान जरूर देखता है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें